इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर भी मोदी ने अपनी धाक जमाई। व्यक्तिगत राजनीतिक स्तर पर मोदी विश्व में बात करने के मामले में किसी से दबते नहीं है। क्यों नहीं दबते? क्योंकि उनके अंदर कोई दुर्बलता नहीं है। और वो आदमी लेकर के तब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आया। आज प्राइम मिनिस्टर है वो। भारत बड़ा सेफ है। इसके रहते हुए भारत में कोई खतरा विदेशी शक्ति नहीं कर सकती। अहिंसा हमारे बुद्ध की, हिंसा हमारे राम की, दोनों ही भारत के लिए, दोनों हमारे काम की। पूर्ण जीवन जग जिए यह सुनहरी कल्पना है, पर शत्रु के जीते हुए खाट पर मरना मना है। मध्य युग बलियों से लिखा प्राचीन को तलवार से, सिरमौर और माचीन को हम लिख रहे हैं प्यार से। गाथा जवाहर जान की, गांधी सदस्य बलिदान की, अहिंसा हमारे बुद्ध की, हिंसा हमारे राम की है। बलिदान से हट रहा राष्ट्रीय ईसाई नहीं, इंसानियत के खून का मुस्लिम तमाशाई नहीं, राखी बंधा करके गया किस बहन का भाई नहीं। खेती कृषकों की, श्रमिक की सीमा हमारे जवान की, अहिंसा हमारे बुद्ध की, हिंसा हमारे राम की। तो राजगोपालाचारी ने हंसते हुए कहा था कि बाबा ये भारत में जो बेकार भूमि पड़ी हुई है इसका क्या होएगा? मैंने कहा इसका क्या होगा, हमारी बेकार भूमि भी हमारी ही है, हमारे तक काम आएगी। बाबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगा आपको? आप एक राजनीति के भी हैं, आपने राजनीति छोड़ करके जिस तरह संन्यास लिया है, तब की राजनीति और आपकी राजनीति में क्या देखते हैं आप? क्योंकि मोदी जी को बाहर करने के लिए जो आप पूरा देश का विपक्ष जो है एकजुट हो गया है, तो क्या हो पाएगा? राजनीति को हम उतना ही समझते हैं जितना पब्लिक को समझना चाहिए। भारत की पब्लिक, वो एक गाना आया था फिल्म में पहले, ये पब्लिक है सब जानती है। इस पब्लिक को हम क्या सिखाएंगे? ये तो अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकी ये है। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में उनकी बात चलने नहीं दी है। इंदिरा गांधी को भी, जबकि इंदिरा गांधी ने काम भी किया था, इंदिरा गांधी एक अच्छी योग्य नेता भी थी, और इंदिरा गांधी से देश का कोई नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। केवल नुकसान हुआ था तो नेताओं को हुआ था। जैसे ये सब नेता आज कल मोदी के खिलाफ लगे हुए हैं, ऐसे ही पहले ये इंदिरा गांधी के खिलाफ लग जाते थे। तो इंदिरा गांधी को एक था कि वो अपने मन का करती थी, मोदी अपने मन का नहीं करते। मोदी का एक कॉकस है, वो देशभक्तों का कॉकस है। मोदी के यहाँ ये फर्स्ट है कि राष्ट्रवादी पहला हो। अगर राष्ट्रवादी है तो मोदी के पास बैठेगा, नहीं तो नहीं। और ये मोदी के बैकग्राउंड में, जब मोदी यहाँ प्राइम मिनिस्टर बन के आए तो उन्होंने सबसे पहले 4-5 आदमी चुने। उनमें से एक आदमी था जो आज भी उनका NSA हुआ है, NSA नाम है उसका, अजित डोभाल। अजित डोभाल विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए काम कर रहे थे। इसी तरह से मिलिट्री में से भी वो अच्छे सुंदर से सुंदर आदमी को लाए। मतलब जिन आदमियों में देशभक्ति का जरा भी संदिग्ध नहीं थी, ऐसे आदमियों को मोदी ने आगे बढ़ाया और सफलतापूर्वक काम किया। यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर भी मोदी ने अपनी धाक जमाई। व्यक्तिगत राजनीतिक स्तर पर मोदी विश्व में बात करने के मामले में किसी से दबते नहीं है। क्यों नहीं दबते? क्योंकि उनके अंदर कोई दुर्बलता नहीं है। वो नहीं चाहते कि उस देश के हम लोग जो उस समय इंदिरा गांधी के टाइम पर ये होता था कि भाई भारत की इतनी एम्बेसी है, इनके पास इतना पैसा होता है के लिए खर्चे के लिए, तो एक एक पार्लियामेंट के MP को ये इतना इतना पैसा देंगे, और इतना पैसा देंगे उससे चुनाव लड़ लो। ये चुनाव का फार्मूला था पहले। पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा इस तरह से आएगा। अगर संजय गांधी या दूसरे खुश हो गए तो वो कह देते थे कि हम ये दिला देंगे, क्या नाम है, लाइसेंस, उसको बेच लो। तो इस तरह से पैसा उस समय पब्लिक के पास आता था। पर हमारे समय में पब्लिक के पास इतना पैसा नहीं था, बड़े बड़े पैसे वालों के पास था। बिरला के पास, टाटा के पास, इन लोगों के पास पैसा था। और वो लोग कितने MP को फाइनेंस करते थे, वो MP जीत जाते थे। तो इस तरह से भारत का चल रहा था काम। अब ऐसा हो गया कि मोदी ने किसी को पैसे वालों से नहीं जोड़ा है। मोदी के समय पर जितने भी लोग हैं, या तो वो देशभक्त हैं और पहले से ही राजनीति में हैं। मोदी अकेले अपने समानांतर लोगों को हटा करके राजनीति में आए, क्योंकि मोदी कुछ करना चाहते थे और दूसरे लोग बैठे रहना चाहते थे, इज्जत पाना चाहते थे। तो लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरे सब जो है ना, ये चाहते थे कि हम बड़े बूढ़े हैं इसलिए मेरी इज्जत करो। मोदी ने कहा भैया तुमको या तो काम करना है या बूढ़ा कहलाना है। अगर बूढ़ा कहलाना है, इज्जत लेनी है, तो मैं तुम्हारे पैर छू जाऊंगा तुम पैर छूने लेने दिया करो। और अगर तुमको इज्जत नहीं, काम करना है,
तो तुम्हारा स्वागत है। तो इस मोदी के आसपास या तो वो काम करने वाले लोग हैं या उनको ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं। अब मोदी के पास वही दो लोग हैं और उनका ही प्रवेश है, तीसरे आदमी का नहीं। मोदी ने शुरू से सबसे कह दिया कि भैया मोदी से संपर्क है, मोदी को मैं जानता हूँ, इस मामले में कोई किसी से बात नहीं करेगा। अगर बात करेगा तो वो उसके भाव को, उसके हर्जाने को वही भरेगा, हमें मतलब नहीं है, हम कह देंगे हमारे ने कोई संबंध नहीं है। तो मोदी शुरू से इरेलेवेंट होकर के चलते हैं। ही इज़ ए मैन impartial in society, he is not party with anyone। वो किसी के साथ कोई पार्टी नहीं है। अब इनको कुछ पॉइंट नहीं मिला तो इनको यही पॉइंट मिल गया कि फलाना मोदी ये है, ये धमाके है, ये है। तो ऐसा तो कहीं नहीं होता है दुनिया में। मैं वाजपेयी पूर्व जन्म से हूँ, तो अगर पूर्व जन्म का वाजपेयी हूँ तो कोई तो वाजपेयी हमारा रिश्तेदार भी होगा। कोई जो वाजपेयी रिश्तेदार होगा उसको कोई मेरा रिश्तेदार बता करके नाजायज़ फ़ायदा उठाए तो उसकी गलती है। मोदी के पास किसी मोदी के लिए या किसी दूसरे के लिए कोई जगह नहीं है। और मोदी कंप्लीट इम्पार्शियल आदमी है और वह इस राजनीति में विजेता बनेगा। दो गुण हैं उसके अंदर, एक तो वो साधु है सनंक। और तुम उस समय मैं भी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में था मोदी, इसीलिए इंदिरा गांधी के पास घूमता रहता था। तो ये जो मोदी है उसी दरमियान में ये राजनीति में एक्टिव हुआ है और ये एक्टिव हुआ है और भगवान शंकर का इसको उसी तरह का आशीर्वाद है। वो कहता नहीं है लेकिन मैं कह सकता हूँ क्योंकि मुझे अनुभव है, मैं कह सकता हूँ कि मोदी को भी ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ है और वह गढ़वाल में जा कर के गुफाओं में बैठ करके तपस्या कर चुका है, केदारनाथ वगैरह में। उन ठंडी गुफाओं में रह करके तपस्या करना, भारत भर के कोने कोने में घूमना, ये संभव नहीं है, सब कोई नहीं घूम सकता। मैं बचपन से गया तो मद्रास में ही अटक गया था, साउथ में ही अटक गया था। तो ये तो पूरे भारत का दौरा किए हुए, हर जगह जहाँ जाओगे वहाँ मोदी की जान बचाने वाले मिल जाएंगी। तो मोदी को सब कोई जानते हैं और ये बहुत अच्छा सफल संगठक है। और संगठक होने के साथ साथ इसमें व्यक्ति को परखने की बड़ी योग्यता है। जब मोदी यहाँ प्राइम मिनिस्टर बन के आया तो उसने पहले से ही ये लिस्ट बना ली थी कि कौन कौन आदमी कहाँ कहाँ से लिया जाएगा और वो आदमी लेकर के तब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आया। आज प्राइम मिनिस्टर है वो। भारत बड़ा सेफ है, इसके रहते हुए भारत में कोई खतरा विदेशी शक्ति नहीं कर सकती। चाइना भी, जो चाइना तिब्बत को ऐसे आसानी से खा गया, तिब्बत हमारा स्वर्ग कहलाता है। तिब्बत भारत का स्वर्ग देश है। तिब्बत का संस्कृत में कहते हैं त्रिपिष्टिक। त्रिपिष्टिक का मतलब होता है स्वर्ग। तो स्वर्ग जो है वो तिब्बत है और उस तिब्बत को वो खा गया। उसके नीचे कैलाश है, मानसरोवर है, उसको भी वो खा रहा है। तो अब मोदी के कारण वो खा नहीं पा रहा है। अब वो वहाँ पर चाइना की फौजें घुसाता, कभी कुछ करता तो और ये नेहरू का परिवार जो था उसे कोई मतलब नहीं था। राजगोपालाचारी तो एक दफ़े हमसे कहा था उन्होंने कि मोदी को पट्टे पर चाइना को जगह दे देना चाहिए अक्साई चेन वगैरह की, और वो तो इसी तरह से देश बढ़ जाएगा और थोड़ी देर में वो डेवलप करके दे देगा। तो मैंने कहा भाई कोई नहीं देगा। और मैंने लाल बहादुर शास्त्री का जिस समय अपने रक्त से सम्मान किया तो लिखा था उसमें कि अहिंसा हमारे बुद्ध की, हिंसा हमारे राम की, दोनों ही भारत के लिए, दोनों हमारे काम की, पूर्ण जीवन जग जिए यह सुनहरी कल्पना है, पर शत्रु के जीते हुए खाट पर मरना मना है। मध्य युग बलियों से लिखा, प्राचीन को तलवार से, सिरमौर और माचीन को हम लिख रहे हैं प्यार से, गाथा जवाहर जान की, गांधी सदस बलिदान की, अहिंसा हमारे बुद्ध की, हिंसा हमारे राम की है। बलिदान से हट रहा राष्ट्रीय ईसाई नहीं, इंसानियत के खून का मुस्लिम तमाशाई नहीं, जो न त्यागे पतिपुत्र को वो नारी है पाई नहीं, राखी बंधा करके गया किस बहन का भाई नहीं, खेती कृषकों की श्रमिक की सीमा हमारे जवान की, अहिंसा हमारे बुद्ध की, हिंसा हमारे राम की। तो राजगोपालाचारी ने हंसते हुए कहा था कि बाबा ये भारत में जो बेकार भूमि पड़ी हुई है इसका क्या होएगा। मैंने कहा इसका क्या होएगा, हमारी बेकार भूमि भी हमारी ही है, हमारे काम आएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस देश में अगर कोई व्यर्थ का है, पब्लिक में भी कोई आदमी अगर व्यर्थ में है घूम रहा है तो वो भी कोई काम ही आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ काम आ रहा होगा, किसी को पानी भर के दे रहा होगा, किसी को लोटा पानी पिला रहा होगा। तो कोई भी चीज़, व्यक्ति और कोई भी देश का कोना बेकार नहीं है, सबका उपयोग हो रहा है। और ये भारत तो आखिर सबका है, कोई आदमी ये तो नहीं कह सकता मेरा ही है। तो इसलिए ये देश में सबका काम चल रहा है। अब प्रश्न ये हो गया कि यहाँ देश में बहुत से लोग
धार्मिक आधार पर गलत बोलते हैं। जैसे कुछ लोग बुद्ध हैं, अब बुद्ध हैं, कुछ लोग मुसलमान हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन हैं, कुछ लोग पारसी हैं, कुछ लोग दूसरे धर्मों को मानने वाले हैं। तो वो अपने धर्म के हिसाब से बोलते हैं, इसलिए वो दूसरे धर्म के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि उनको मंच धार्मिक आधार पर दूसरे धर्म के खिलाफ बोलने का मिला हुआ है। जबकि सभी ये कहते हैं कि हमारा भारत देश है, तभी तो दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। तो इस तरह से ये भारत देश में अब हमारे पास सबसे बढ़िया आदमी, अब ये चुनाव आ गए हैं और मोदी इसमें निकल के आना है। तो इसमें देखो, मुलायम सिंह बहुत अच्छा था, ख़राब था, मुझे इससे मतलब नहीं है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन में उससे जो चूक हुई है वो तो कही जाएगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मुलायम सिंह से चूक हो गई तो अखिलेश से भी वही चूक होगी, अखिलेश से वो चूक न हो, ऐसा भी संभव है। अखिलेश आज भारत का एक नेता है, लेकिन नौजवान नेता है, वो चाहे तो अच्छे काम भी कर सकता है। उससे काम कराना इस भारत देश की जनता का है। वो वोट देते समय सोचना चाहिए क्या ये अच्छे काम कर सकता है। अगर इसके एडवाइज़र गलत होंगे, इसके सलाहकार गलत होंगे तो ये काम नहीं कर सकेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य, अब स्वामी प्रसाद मौर्य जब उसके पास पहुंच गए अखिलेश के पास, तो वो उसका भट्टा बैठाने को पूरा लगे हुए हैं, जबकि उनकी खुद की लड़की बीजेपी में एमपी है, स्वामी प्रसाद मौर्य की। वो वहाँ पहुँच गए और वहाँ पहुँच करके वो रोज़ प्रवचन देते हैं, रोज़ हाँ, सनातन विरोधी। और जो मूवमेंट भारत के अंदर एकता का चालू होना चाहिए, भारत का बहुमत सनातन धर्म का है। अब सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का बहुमत है, तुम उसी को बांटने के लिए बौद्धिक बुद्ध धर्म के आधार पर तुम चूँकि विरोधों में चले गए हो, इसलिए उस आधार पर इसका विरोध करो या बांटने की कोशिश करो, तो ये तो मूर्खता है। हमारे यहाँ बुद्ध, सनातनी, जैन और दूसरे लोग जो है सिख हैं, और फिर हम ये भी कहते हैं क्रिश्चियन और मुसलमान भी भारत के मूल हैं, वो भारत के ही हैं, वो कहीं विदेश से नहीं आए हैं। उनका डीएनए हमारे देश का है, हिंदू देश का है। हिंदू, उनका कोई बाप दादा कोई तो हिंदू था, वो भारत में आए। और ठीक है, सत्ता के लोग में ऐसे तो पारस भी बदल गया, ईरान भी बदल गया, दूसरे बदल गए, तो लेकिन वो हमारे सब अपने लोग हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का गलत वचन है।